भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। आपको बताते चले कि ओम श्री आनंद प्रभु जनपद गाजीपुर, सईतापट्टी, आरी पहाड़पुर, बड़ेसरा के सानिध्य में आध्यात्मिक जगत की यात्रा की शुरुआत की। ये नागा बाबा के शिष्य हैं। काफी समय तक नंदगंज में स्वबोध आश्रम के माध्यम से सत्संगी जनों का मार्गदर्शन करते रहे। वर्तमान में श्री आनंद प्रभु का आश्रम वाराणसी में है, जहां से स्वबोध के प्रति सत्संगियों का मार्गदर्शन होता चला आ रहा है। आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि सुबोध आश्रम के पीठाधीश्वर ओम श्री आनंद प्रभु अपने निवास स्थान गाजीपुर जनपद के सैदपुर तहसील में बाबा चौमुखनाथ धाम पर पूजन किए और माथा टेके। कपक्ष अपने श्रद्धालुओं से मिले और उनका आशीर्वाद प्रदान किया। साथ ही उनके शिष्य डॉक्टर सरोजनी माता जी भी उपस्थित रहीं। उन्होंने क्षेत्र की जनता को धर्म से जुड़े रहने का अपील किया और बाबा चौमुखनाथ के बारे में, उनकी महिमा के बारे में सभी लोगों को बताया। इस अवसर पर क्षेत्र के सभी सम्मानित व्यक्ति, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पंकज राय, ग्राम प्रधान बबलू और ग्राम प्रधान अवधेश चौहान सहित काफी भक्तगणों ने उनका स्वागत किया। साथ में प्रशासन की व्यवस्था भी काफी चुस्त दुरुस्त रही। जन्मभूमि जिस स्थान पर पूजन से हमारे श्री गुरुदेव का जन्म हुआ और हमारे श्री गुरुदेव सईतापट्टी नागा बाबा के शिष्य हैं, जिनके परिनिर्वाण पर्व के उपलक्ष्य में बाबा के धाम पर 1985 में प्रथम विश्राम किए थे और उसी समय एक पत्थर जो पटिया है वो नीचे गिर गया था और उसी समय बद्री राय जी थे हम लोगों के साथ में। लगभग 10 बज रहा था और उसी समय यह निश्चय किया गया कि बाबा की यही इच्छा है कि गुरुदेव का यह संदेश इस भूमि से, जो उनकी जन्मभूमि है, यहीं पर दूसरा स्वबोध कुंभ संपन्न किया जाए। यह हम लोगों के द्वारा विचारित नहीं था। इसमें सबसे बड़ा श्रेय बद्री राय जी को है, जिन्होंने गुरुदेव को काशी से प्रेरित करके इस भूमि पर ले आने का प्रयास किया। और दूसरा स्वबोध कुंभ 1998 में जब इस धाम पर हुआ था, मुझे स्मरण है कि यह भूमि कितनी ऊंची नीची थी और उसी समय मुझे पूर्ण रूप से स्मरण है कि हमारे इस गांव के सैकड़ों भाई बहन पुरुष वर्ग एक साथ सैकड़ों फरसा लेकर के इस भूमि को समतल करने के लिए संकल्पित हुए थे और यह 20 बीघे की भूमि देखते देखते ही यह धरती खानी की तरह समतल हुई और 1000 कल्पवासी इस भूमि पर 11 दिनों के लिए देश देशांतर से कुंभ के लिए उपस्थित हुए थे और हमारे इस धरती का दूसरा स्वबोध कुंभ अद्भुत था, जिसमें लाखों लोग उपस्थित हुआ करते थे और गुरुदेव की इच्छा थी कि हम बाबा के इसी धाम में उस ज्योति को प्रतिष्ठित करें। लेकिन जैसी प्रभु की इच्छा, आज वह ज्योति काशी में निरंतर जल रही है। उसके बाद काशी में बाबा की असीम कृपा हुई कि 10 बीघे भूमि वाराणसी में कोयलाटपुर ग्राम में क्रय की गई और वहां पर श्री ज्योतिर्धाम बनाने का निश्चय किया गया। उस भूमि पर 2012 में तीसरा स्वबोध कुंभ संपन्न हुआ, जो हमारे श्री गुरुदेव के निर्वाण पर्व पर आयोजित होता है। तो यह चौथा स्वबोध कुंभ 2023 में काशी की पावन भूमि पर संपन्न होने जा रहा है और हमारे गुरुदेव आज चौमुखनाथ धाम पर इस आखिरी सावन के सोमवार के दिन बाबा के अभिषेक के लिए उपस्थित हुए थे और अपना हुआ इस बाबा के लिए उनको हम निमंत्रित करने आए हैं कि वो काशी में पधारे और यहाँ के नगरवासी, ग्रामवासी, हम सब इस के 30 गांव में प्रसार किए थे। इसमें सभी भक्तजन उपस्थित हुआ करते थे। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे इस
दूसरे कुंभ में जो भी भाई बहन सम्मिलित हुए वे चौथे सुबोध कुंभ काशी की पावन भूमि में उपस्थित हो, जहां बाबा का अद्भुत मंदिर निर्मित होने जा रहा है। सैतापट्टी में बाबा की समाधि है, जो हमारे गुरुदेव के परम आराध्य रहे, और उनकी ज्योति जो है काशी में प्रतिष्ठित हो रही है, और बाबा का विश्वनाथ का ज्योति रूप में उनकी प्रतिष्ठा होने जा रही है। और बाबा स्थित प्रकृति हमारे गुरुदेव उनके उस स्मृति को काशी में बनाना चाहते हैं, और काशी बाबा के गुरुदेव की भूमि है। बाबा अपने